Good morning, students, and very warm welcome. Today we are going to discuss how to write a task. So, in your 11th class, there is a description of a task and task, events, and process. These are the three things you have to describe in your course book. So, first of all, we will discuss how many things are there. These are to keep in mind while writing a task. यहाँ मैंने ध्यान रखने योग्य बिंदु काम में लिए हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, नियत कार्य का डिस्क्रिप्शन सामान्यतः एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा जाता है। सो यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट यू हैव टू राइट ऑल द पैराग्राफ इन द फॉर्म ऑफ अ वन पैराग्राफ। लाइक टेक एन एग्जाम्पल फ्रॉम हियर। सो दिस विल लुक लाइक दिस। इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ आपको ऊपर ऊपर आंसर लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट आंसर एंड आफ्टर दैट यू विल राइट अ रेनी डे एंड यू विल स्टार्ट राइटिंग। यू कैन पुट द हेडिंग इन बिटवीन। हियर यू कैन ऑल्सो पुट द हेडिंग दैट मे बी इन बिटवीन। सो आपका हेडिंग कहाँ हो सकता है? यहाँ जहाँ आपने लिख रखा है वहाँ भी हो सकता है, और हेडिंग को आप चाहें तो बीच में भी लिख सकते हैं। दोनों जगह ही हेडिंग आपकी सही है। इस चीज़ को आप यहाँ लिखेंगे, जस्ट चेंज द कलर, देन यू कैन राइट डाउन दिस वन। दिस इज द राइट प्लेस फॉर दैट, एंड एज यू आर राइटिंग हियर, दिस इज ऑल्सो द राइट प्लेस, बट हेडिंग मस्ट बी रिटन ऑन द मिडल ऑफ द पैराग्राफ। एंड होल पैराग्राफ, द डिस्क्रिप्शन पूरा का पूरा कैसे लिखा जाना चाहिए, यहाँ मिडल में, यस। और आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब वापस चलते हैं। ये हमने देखा कि एक पैराग्राफ की शक्ल में होना चाहिए। नियत कार्य, जिसको हम टास्क कहते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन एक ही पैराग्राफ की फॉर्म में करना है। डिस्क्रिप्शन का आरंभ किसी मुहावरे, इडियम या कहावत, जिसको हम प्रोवर्ब कहते हैं, या कथन, कोटेशन, या प्रश्न पूछकर, जिसको क्वेश्चनिंग कहते हैं, या कोई तथ्य देकर, जिसको हम फैक्ट कहते हैं, या आंकड़े, स्टैटिक्स देकर आदि से स्टार्ट करें। सो यू कैन स्टार्ट योर डिस्क्रिप्शन विद एन इडियम, proverb, quotation, questioning, facts and statistics. So this is very important while writing such kind of the statistics and facts that must be known by you. Idioms and proverbs. If any quotation is also there, then you can write down with ease. इनसे हमारे प्रश्न में निखार आ जाएगा और प्रश्न में अच्छे अंक पाने का आपको एक रास्ता मिल जाएगा। सेकेंड से बाद में चलते हैं हम थर्ड पॉइंट पे, एंड थर्ड पॉइंट बताता है कि डिस्क्रिप्शन को स्थानीय व वैश्विक समतुल्यताओं व विषमताओं या आंकड़े या उदाहरणों आदि के माध्यम से विकसित करें। सो यू हैव टू डिस्क्राइब a local or global comparisons or contrast. You can also add some reports and statistics, and you can give some examples while writing something. So that must be better with examples, contrast and comparison. इनके माध्यम से करने से आपका वो जो डिस्क्रिप्शन है वो अच्छा लगेगा और उसका विकास ज़्यादा होगा। डिस्क्रिप्शन जो भी पढ़ेगा उसके समझ में अच्छे से आएगा। डिस्क्रिप्शन का अंत चेतावनी, कथन या सुझाव, अंतिम निष्कर्ष या कहावत आदि द्वारा करें। सो वाइल एंडिंग द डिस्क्रिप्शन यू हैव टू राइट डाउन अ वार्निंग स्टेटमेंट, a suggestion or a financial conclusion or any proverbs. So if you feel suitable, give a suggestion and give a final conclusion to the description. चलते हैं फर्स्ट के बाद फोर्थ के बाद फिफ्थ पॉइंट पे, और फिफ्थ पॉइंट हमें कहता है टास्क के डिस्क्रिप्शन में सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंसेस। आपके सेंटेंसेस सिंपल होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए, एंड दे मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपके सेंटेंसेस सिंपल एंड शॉर्ट होने चाहिए। योर सेंटेंसेस मस्ट बी सिंपल एंड शॉर्ट एंड दे मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आई होप दैट यू आर गेटिंग मी राइट। सिक्स्थ पॉइंट पे चलते हैं, एंड दैट इज एवर राइट। ये हर कुछ भी आप लिखोगे उसमें सब में ये ज़रूरी होगा दैट इज़ ग्रामेटिकली करेक्ट। तो आपको सारे सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट बनाने हैं। आपके सेंटेंसेस चेक किए जाएंगे। टीचर यदि उनको सही समझ पा रहा है तो ही आपको पॉइंट्स और नंबर मिलने वाले हैं साथियों। तो पॉइंट्स
स्कोर बनाने के लिए हमें सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट बनाने हैं। विचार और थॉट जो आपके हैं या फिर उसमें स्पष्टता होनी जरूरी है, संबद्धता होनी चाहिए क्योंकि ये लिंक करना जरूरी है। सो ऑल द थॉट्स मस्ट बी नीट एंड क्लियर एंड देयर मस्ट बी अ लिंक बिटवीन वन सेंटेंस टू अनदर सेंटेंस। 8th पॉइंट पे हम चलते हैं तो देखते हैं किसी भी पॉइंट या थॉट का रिपीटेशन नहीं करना, अर्थात बार बार एक ही बात नहीं लिखनी है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डू द सेम, दे राइट डाउन समथिंग फ्रॉम अ क्वेश्चन एंड रिपीट बाय एंड लार्ज द सेम थॉट एंड द सेम आइडिया. So you have to avoid this kind of the problem because you are preparing for the board class. This is your year and the next year you have to prepare for better percentage so that you can touch the merit, and I hope that you will touch the merit if you will be continue with us. Last but not least, शब्द सीमा का आपको ध्यान रखना है. You have never crossed the limit 100 to 120 words. ध्यान रखना है 100 से 120 शब्दों के बीच में आपको लिखना है. तो देखिए क्वेश्चन कैसे आता है उसको हम चेक कर लेते हैं. क्वेश्चन का जो तरीका रहेगा, यहाँ मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 2. आपने क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया है तो वीडियोज में आगे पीछे देख करके आप उसको भी फाइंड आउट करें. तो सबसे पहले क्या लिखा है, राइट अ टास्क इन 120 वर्ड्स गिविंग डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट ऑन रेनी डे बेस्ड ऑन द हिंट्स गिवन बिलो. तो आपको हिंट्स जरूर दिए हुए आएंगे, तो इसके लिए आप टेंशन नहीं ले. हिंट्स देखिए, यहाँ हमें रेनी डे पे कुछ लिखना है तो सबसे पहला हिंट आया है रेनी डे, वेदर प्लीजेंट, फेसेस ऑफ फार्मर्स ग्लो, पैसेंजर्स स्ट्रेंडेड, बर्ड्स, एनिमल एंजॉय, प्लेजर्स एंड पेन्स. So these are the points on which we can start all our journey. Now you have to think, connect the ideas and try to write. Start writing on your own. खुद लिखने की कोशिश करें. लिखने के बाद आप यही वीडियो पॉज करें और इन सेंटेंसेस को काम में लेते हुए लिखने की कोशिश करें. साथियों, डेस्क वर्क इज़ द फास्ट वर्क. खुद प्रैक्टिस करेंगे, ये आपके अपने बन जाएंगे. आप सोचेंगे कि अभी वीडियो के बाद में आएगा, सर लिखेंगे बताएंगे, वही हम नोट करेंगे, कॉपी करेंगे. तो कॉपी करने वाले कभी ओरिजिनल नहीं बन सकते और ओरिजिनल आइडियाज़ ही हमेशा टीचर्स के द्वारा अप्रिशिएट किए जाते हैं. तो आपको ओरिजिनल आइडियाज़ पे वर्क करना है. तो लीजिए चलते हैं किस तरीके से आपको ये लिखना है. अभी हमने पहले भी जिक्र किया था कि दैट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ एंड देयर मस्ट बी नो रिपीटेशन, लैंग्वेज मस्ट बी नीट एंड क्लीन एंड देयर मस्ट बी अ लिंक बिटवीन फर्स्ट सेंटेंस टू द नेक्स्ट सेंटेंस. सो यहाँ लिखने की कोशिश कर रहा है अ रेनी डे. अ रेनी डे इज़ अ डे ऑफ हसल बसल फॉर द बीइंग ऑफ दिस ब्लू प्लैनेट. सो ये जो ब्लू प्लैनेट है, हमारी धरती है, नीला आकाश यहाँ दिखाई देता है. तो हम क्या करते हैं कि रेनी डे हमारे लिए बहुत ही हसल बसल को कहते हैं अफरा तफरी. कि जब हम अफरा तफरी के शिकार होते हैं उसी को बोलते हैं हसल बसल. कहने का मतलब थोड़े अस्त व्यस्त हो जाते हैं, तो इसको बोलेंगे हसल बसल. फॉर द बीइंग्स, बीइंग कौन, ह्यूमन बीइंग्स या फिर जिंदा जितने भी लोग हैं, जीवित प्राणी, तो प्राणियों के लिए हसल बसल वाला होता है. बारिश आती है, हम इधर उधर भागते हैं. Of this blue planet, territorial and aquatic beings swing into action. चाहे वो टेरिटोरियल हो चाहे एक्वेटिक हो, दोनों के दोनों ही एक्शन में आ जाते हैं, हरकत में आ जाते हैं. तो स्विंग इनटू एक्शन, हरकत में आ जाना, थोड़ा काम जल्दी करते हैं. आपको अभी छींटे पड़े पानी के, तो आप भी स्विंग इनटू एक्शन, आप भी जल्दी से एक्शन में आ जाएंगे. द वेदर बिकम्स प्लीजेंट, मौसम बड़ा सुहावना हो जाता है. पीपल गो फॉर आउटिंग फॉर फन एंड फ्रॉलिक. लोग क्या करते हैं, आउटिंग के लिए जाते हैं. किसके लिए, फन एंड फ्रॉलिक. फन आनंद, तो दोनों आनंद मज़े उठाने के लिए जाते हैं. फेसेज ऑफ फार्मर्स ग्लो इफ़ द रेन इज़ फेवरेबल. यदि रेन पक्ष की हो जाती है तो चमक जाते हैं. बिकम ग्लूमी इफ़ इट इज़ नॉट. यदि ऐसी नहीं होती है तो उदास हो जाते हैं. तो किसान खेती करते हैं, बारिश उनके लिए बहुत ज़रूरी होती है ताकि उनकी जो खेती बाड़ी है उसकी इरिगेशन हो जाए, सिंचाई हो जाए. तो सेंटेंस बड़ा सिंपल है. फेसेज ऑफ फार्मर्स ग्लो इफ़ द रेन इज़ फेवरेबल और बिकम ग्लूमी इफ़ इट इज़ अदरवाइज. यदि यस, पैसेंजर्स मे फाइंड देमसेल्व्स स्ट्रेंडेड इफ़ अ रेल और रोड ब्रिज कोलैप्स. अब तनाव में आ जाते हैं कौन, पैसेंजर्स, जो राहगीर होते हैं इधर से उधर जाने वाले. कब, जब इफ़ अ रेल, यदि एक रेल और रोड
ब्रिज कोलैप्स, कोलैप्स का मतलब ढह जाते हैं, तो पैसेंजर भी बड़े तनाव में आ जाते हैं। बर्ड्स टू एन्जॉय देयर फ्लाइट्स ऑफ अनलिमिटेड स्काई, और अब खुला आकाश होता है बारिश के बाद, तो पक्षी अनलिमिटेड स्काई में अपनी फ्लाइट का एंजॉय करते हैं। एनिमल्स ऑल्सो कम आउट ऑफ देयर हाइडिंग्स, एनिमल अपने छुपने की जगह से बाहर आ जाते हैं। एंड एन्जॉय द प्लेजेंट वेदर, और आनंद उठाते हैं इस सुहाने मौसम का। डियर्स हूप, हिरन फुदकने लगते हैं। हाई एंड रिजॉइस रनिंग, और ऊपर उछलते हैं और आनंद लेते हैं किस चीज़ का, रनिंग का। डियर्स हूप हाई एंड रिजॉइस रनिंग फास्ट इन ग्रुप्स। पिकॉक डांस, जो पिकॉक्स होते हैं डांस करते हैं ब्यूटीफुली एंड सिंग मेलोडियसली, और मधुर गाना गाते हैं। मेलोडी मीन्स होती है ध्वनि, मधुरता। इन द इवनिंग, और शाम को, फ्रॉग्स एंड टॉड्स, मेंढक छोटे और बड़े, क्रॉक अपनी आवाज़ में टर करते हैं। नियर अ पूल, तालाब के पास। एट नाइट, मॉथ्स, मॉथ कौन होते हैं, छोटे छोटे जानवर जो उड़ते हैं, छोटे छोटे पक्षी। अगेंस्ट द लाइट फॉर देयर लव फॉर इट एंड सेक्रीफाइस देयर लाइफ्स, अब इन पक्षियों, इन छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को लाइट से प्यार होता है और वो लाइट के पास आ जाते हैं, और फिर क्या करते हैं, सेक्रीफाइस देयर लाइफ्स, और अपने जीवन का अंत कर देते हैं। सेक्रीफाइस का मतलब होता है त्याग कर देना। दस, इस प्रकार, अब देखिए ये एंडिंग है इसकी। दस दैट इट्स प्लेजर एंड पेन्स, तो यहाँ खुशी भी है तो दुख भी है। तो रेंज जो आती है, तो हमने देखो सारे पॉइंट्स को हिट कर दिया कि हमने इसको शॉर्ट रखा है, स्वीट रखा है, पैराग्राफ की शक्ल में है, और 8 से 10 लाइन के बीच में है। एक 8 वर्ड्स होते हैं तो 100 वर्ड्स, 80, 100, 120 वर्ड्स हमारे पास हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको बनाना है। ग्रामेटिकली सारे सेंटेंसेस क्लियर हैं, बहुत छोटे छोटे सेंटेंस बनाए हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को लेकर के हमने सेंटेंसेस की रचना करी है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। यदि पसंद आ रहा है तो आप हमारे और वीडियो भी देखिए जिनमें स्पोकन इंग्लिश के वीडियोज़ हैं, और साथ ही साथ आपके 10th, 11th और 12th के वीडियोज़, क्लास की सारी चीज़ें इसमें शामिल की गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।